प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी माह के प्रारंभ में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया था, जिसकी अध्यक्षता मैं कर रहा था और उसमें हमारे साथी डॉक्टर जयशंकर जी, श्री हरदीप पुरी जी, मेरे कुलीग अश्विनी चौबे जी, हमारे मंडाविया जी और नित्यानंद राय जी, ये सभी मंत्री उसके अंदर सहयोगी थे और सभी वरिष्ठ कई विभागों के अधिकारी उसका अंग थे। आज इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 17वीं बैठक हमने की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विस्तार से जो अभी कोविड-19 की देश में स्थिति है और उसके संदर्भ में क्या क्या तैयारियां हैं और किस किस प्रकार से स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, उसके बारे में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को अवगत कराया। डॉक्टर बलराम भार्गव ने आईसीएमआर की तरफ से जो लैब्स और कोविड-19 के संदर्भ में विभिन्न टेस्ट और उनसे जुड़ी हुई जो फैसिलिटीज का किस प्रकार से विस्तार देश में हुआ है और आगे की आगामी योजनाओं के बारे में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को बताया। और इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे जो एम्पावर्ड ग्रुप्स बनाए थे, उसमें पब्लिक ग्रीवेंसेस और सजेशंस की चिंता करने के लिए एक एम्पावर्ड ग्रुप 10, उसके अध्यक्ष श्री शिवाजी जी ने उस ग्रुप की परफॉर्मेंस और प्रगति के बारे में इस ग्रुप को आज अवगत कराया। मुझे ये जानकारी शेयर करनी है आप सबसे कि विस्तार से काफ़ी सारी चर्चाएं हुई। आज खुशी की बात यह है कि देश में हमारा रिकवरी रेट 58% से भी ऊपर हो गया है और लगभग 5 लाख के करीब जो अब तक कोविड से भारत में मरीज प्रभावित हुए हैं, इसमें से लगभग 3 लाख मरीज ठीक होकर घर वापस चले गए हैं और जो बचे हुए मरीज हैं उनमें से भी अधिकांश रोड टू रिकवरी पर है। आने वाले समय में वो घर वापस लौटेंगे। हमारा सारे दुनिया में अभी भी जो मोर्टालिटी फैटालिटी रेट है वो 3% के करीब है, जो सबसे कम है। हमारा जो ये लॉकडाउन के पहले जो डबलिंग रेट 3 दिन के करीब था, आज वो डबलिंग रेट 19 दिन के आसपास है। 85% हमारे देश में जो मरीज हैं वो 8 स्टेट्स से हैं और इसी प्रकार से जो अभी तक जो दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं उसका भी 87% वो हमारा इन्हीं 8 स्टेट्स में है। सारे देश के लिए स्ट्रैटेजी को बहुत गहराई और गंभीरता से लगातार अध्ययन किया जाता है। भारत सरकार की तरफ से सब प्रकार का जो टेक्निकल, एकेडमिक और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रेंथनिंग के लिए या किसी भी प्रकार के इक्विपमेंट्स, वेंटिलेटर्स, पीपीईज, N95 मास्क, दवाएं, इन सबको पर्याप्त मात्रा के अंदर देश को उपलब्ध कराया गया है। आज सारे देश में हमने कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स, कोविड की जो हेल्थ सेंटर्स हैं और इसी तरह से कोविड केयर सेंटर्स हैं, इन सब फैसिलिटीज को विकसित करके लगभग 13 लाख के करीब बेड्स की जो है व्यवस्था की है और आने वाले समय के लिए भी कोई भी और भी विषम परिस्थिति अगर आए तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन का काम है वो डायनेमिक तरीके से लगातार देश के अंदर चल रहा है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि आज हम देश में असाधारण तरीके से अपनी लैब्स की संख्या और कैपेसिटी को विकसित कर चुके हैं। एक लैब से जो यात्रा हमने शुरू की थी, आज 1026 सरकारी और प्राइवेट लेबोरेटरीज के माध्यम से कल हमने एक दिन में 2 लाख
30,000 टेस्ट किए और आने वाले समय में भी अभी इस जो लैब की टेस्टिंग फैसिलिटी को हम और अधिक बढ़ाने वाले हैं। 200 से ज़्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भी ये जो टेस्टिंग फैसिलिटी है इसको विकसित कर रहे हैं। खाली आरटीपीसीआर टेस्ट ही नहीं अपितु अब एंटीजन टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट और सब प्रकार के दूसरे किट्स और उपकरण का इस्तेमाल करके इस जो फैसिलिटी है इसकी कैपेसिटी को बड़े पैमाने पर विकसित किया गया है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि जो हमारा ग्रीवेंस रिड्रेसल और सजेशंस वाली कमेटी जिसका आज प्रेजेंटेशन हुआ, उसने बताया कि उनको लगभग 1,30,000 शिकायतें लोगों की तकलीफ मिली, जिसमें से 80% से ज़्यादा तकलीफों को, ग्रीवेंसेस को उन्होंने 3 दिन के भीतर सॉल्व किया और बहुत सारी अच्छी सक्सेस स्टोरीज को उन्होंने शेयर किया। मैं देश के लोगों से अपील करता हूं कि कोविड-19 जिस प्रकार से अभी भी देश के अंदर अपने प्रभाव को स्थान स्थान पर दिखा रहा है, हमें जो बेसिक बातें बार बार प्रधानमंत्री जी की ओर से भी स्मरण कराई गई हैं, मास्क का इस्तेमाल करना, हैंड हाइजीन के ऊपर ध्यान देना, अपने हाथ को नाक और मुंह के और आंख और फेस तक बार बार नहीं लेके जाना और इसके साथ साथ 2 गज की दूरी को मेंटेन करना। जब तक ज़्यादा आवश्यक ना हो बाहर भी हम ना जाएं और बाहर जाएं भी तो कम से कम भीड़ भाड़ से हम बचें। ये बेसिक प्रिकॉशंस को अगर हम ख्याल रखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि देश आने वाले समय में जल्दी ही कोविड के खिलाफ जो हमारा जंग है उसमें निर्णायक विजय प्राप्त करेगा। आज भी भारत दुनिया के किसी भी देश से किसी भी पैरामीटर के ऊपर आकलन करने पर हम अपने आप को सारी दुनिया से बेहतर पाते हैं। मैं देशवासियों के बेहतर स्वास्थ्य लाभ के लिए, बेहतर स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भगवान से कामना भी करता हूं और प्रार्थना भी करता हूं।